दया दृष्टि कर हृदय में भव भक्ति उपजाओ। 31वां अध्याय सुनाऊं, कृपा दृष्टि बरसाओ। सुत जी ने ऋषियों से कहा प्रसंग बखान। 31वां अध्याय पर दया करो भगवान। हम सब पर भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा बनी रहे। तो आज की इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं कार्तिक मास महात्म्य का 31वां अध्याय, जो कि अंतिम अध्याय है। और अंत में आप सुनेंगे श्री तुलसी चालीसा पाठ। अगर आपने पिछले अध्यायों का कथा श्रवण नहीं किया है तो चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप वहां से कथा का श्रवण कर सकते हैं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो कथा शुरू करने से पहले सभी एक बार प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, तुलसी माता की जय। और अब हम आज की इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा कि हे प्रिय, यमराज की ऐसी आज्ञा को शिरोधार्य करते हुए प्रेतपति धनेश्वर को नरकों के समीप ले गया और उसे दिखाते हुए कहने लगा कि हे धनेश्वर, महान भय देने वाले इन नरकों की ओर तुम दृष्टि डालो। इनमें पापी पुरुष सदैव दूतों द्वारा पकाए जाते हैं। यह देखो, यह तप्त वाचुक नामक एक नरक है, जिसमें देह जलने के कारण पापी विलाप कर रहे हैं। जो मनुष्य भोजन के समय भूखों को भोजन नहीं देता, वह बार बार इस नरक में डाले जाते हैं। वह प्राणी जो गुरु, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, वेद और राजा इनको लात मारता है, वह भयंकर नरक अतिशय पापों के करने पर मिलते हैं। आगे देखो, यह दूसरा नरक है जिसका नाम अंधतामिस्त्र है। इन पापियों को सुई की भांति मुख वाले तमोत नामक कीड़े काट रहे हैं। इस नरक में दूसरों का दिल दुखाने वाले पापी गिराए जाते हैं। और अब तुम देखो, यह तीसरा नरक है जिसका नाम क्रकेय है। इस नरक में पापियों को आरे से चीरा जाता है। यह नरक भी ऐसे वर्ण आदि भेदों से 6 प्रकार का होता है। इसमें स्त्री तथा पुत्रों के वियोग कराने वाले मनुष्यों को कड़ाही में पकाया जाता है। 2 प्रियजनों को दूर करने वाले मनुष्य भी असमित्र नामक इसी नरक में तलवार की धार से काटे जाते हैं और कुछ भेड़ियों के डर से भाग जाते हैं। अब यह अर्गल नामक चौथा नरक तुम देखो। इसमें पापी विभिन्न प्रकार से चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। और यह नरक भी वध आदि भेदों से 6 प्रकार का है। अब तुम यह 5वां नरक देखो जिसका नाम कूट शालमली है। इसमें अंगारों की तरह कष्ट देने वाले बड़े बड़े कांटे लगे हुए हैं। यह नरक भी यातना आदि भेदों से 6 प्रकार का है। और इसमें पर स्त्री गमन करने वाले मनुष्य डाले जाते हैं। और अब तुम यह 6ठा नरक भी देखो। उल्वन नामक नरक में सिर नीचे करके पापियों को लटकाया जाता है। जो लोग भक्षा भक्ष्य का विचार नहीं करते, दूसरों की निंदा और चुगली करते हैं, वे इस नरक में डाले जाते हैं। और दुर्गंध भेद से यह नरक भी 6 प्रकार का ही है। और अब तुम इस 7वें नरक को देखो जिसका नाम है कुंभीपाक। यह अत्यंत ही भयंकर है और यह भी 6 प्रकार का है। इसमें महापातकी मनुष्यों को पकाया जाता है। इस नरक में सहस्रों वर्षों तक पापी मनुष्य को यातना भोगनी पड़ती है। यही रौरव नरक है। जो पाप इच्छा रहित किए जाते हैं वह सूखे, और जो पाप इच्छा पूर्वक किए जाते हैं वे पाप आर्द्र कहलाते हैं। और इस प्रकार शुष्क और आर्द्र भेदों से यह पाप 2 प्रकार के होते हैं। इसके अलावा और भी अलग अलग 84 प्रकार के पाप हैं। अप्रकीर्ण, पाडाकतेय, मलिनीकरण, जाति भ्रंशकरण, उपाय, अति पाप और महापाप, ये 7 प्रकार के पातक हैं। जो मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी इन 7 नरकों में उसके पाप के अनुसार पकाया जाता है। अब क्योंकि तुम्हें कार्तिक व्रत करने वाले प्रभु भक्तों का संसर्ग प्राप्त हुआ था, उससे पुण्य की वृद्धि हो जाने के कारण ये
सभी नरक तुम्हारे लिए निश्चय ही नष्ट हो गए हैं। और इस प्रकार धनेश्वर को नरकों का दर्शन कराकर प्रेतराज उसे यक्ष लोक में ले गए। वहां जाकर उसे वहां का राजा बना दिया गया और वही कुबेर का अनुचर धनक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में महर्षि विश्वामित्र ने उसके नाम पर तीर्थ बनाया था। कार्तिक मास का व्रत महाफल देने वाला है। इसके समतुल्य अन्य कोई दूसरा पुण्य कर्म तो है ही नहीं। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है तथा व्रत करने वाली का दर्शन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और फिर आगे सुत जी बोले कि इस प्रकार अपनी अत्यंत ही प्रिय सत्यभामा को यह कथा सुनाकर भगवान श्री कृष्ण संध्योपासना करने के लिए अपनी माता के घर में गए। यह कार्तिक मास का व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है तथा भक्ति प्रदान करने वाला है। रात्रि जागरण, प्रातः काल का स्नान, तुलसी वट सिंचन, उद्यापन और दीपदान, यह 5 कर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हैं। इसीलिए इनका पालन अवश्य करना चाहिए। तब ऋषि बोले कि हे सुत जी, भगवान विष्णु को प्रिय अधिक फल की प्राप्ति कराने वाले, शरीर के प्रत्येक अंग को प्रसन्न करने वाले इस कार्तिक महात्म्य को आपने हमें बताया। यह मोक्ष की कामना करने वालों या फिर भोग की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। अब इसके अलावा हम आपसे एक बात और पूछना चाहते हैं कि यदि कार्तिक मास का व्रत करने वाला मनुष्य किसी संकट में फंस जाए या फिर वह किसी वन में हो या फिर व्रती किसी रोग से ग्रस्त हो जाए तो उस मनुष्य को कार्तिक व्रत को किस प्रकार करना चाहिए? क्योंकि कार्तिक व्रत भगवान विष्णु को अत्यंत ही प्रिय है और इसे करने से मुक्ति और भक्ति दोनों ही प्राप्त होती है। इसीलिए इसे छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तब श्री सुत जी महाराज उन ऋषियों से इसका उत्तर देते हुए बोले कि यदि कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य किसी संकट में फंस जाए तो वह हिम्मत करके भगवान शंकर या फिर भगवान विष्णु के मंदिर जो भी पास हो उसमें जाकर रात्रि जागरण करे। और अब यदि वह व्रती घने वन में फंस जाए तो फिर पीपल के वृक्ष के नीचे या फिर तुलसी के वन में जाकर जागरण करे। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर भगवान विष्णु का कीर्तन करे। ऐसा करने से सहस्र गायों के दान के समान फल मिल जाता है। जो मनुष्य भगवान विष्णु के कीर्तन में बाजा बजाता है उसे वाजपेय यज्ञ के समान फल मिलता है। और हरि कीर्तन में नृत्य करने वाले मनुष्यों को भी सभी तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। किसी संकट के समय या फिर रोगी हो जाने और किसी कारणवश जल न मिल पाने की स्थिति में केवल भगवान विष्णु के नाम मात्र से ही मार्जन कर ले। और यदि उद्यापन न कर सके तो अपने व्रत की पूर्ति के लिए केवल ब्राह्मणों के प्रसन्न होने के कारण भगवान विष्णु प्रसन्न रहते हैं। यदि मनुष्य दीप दान करने में असमर्थ हो तो दूसरे के दीप की वायु आदि से भली भांति रक्षा करे। अब यदि तुलसी का पौधा पास नहीं हो तो वैष्णव ब्राह्मण की ही पूजा कर ले, क्योंकि भगवान विष्णु सदैव अपने भक्तों के समीप रहते हैं। और इन सब के न होने पर कार्तिक का व्रत करने वाला मनुष्य ब्राह्मण, गौ, पीपल और वट वृक्ष की श्रद्धा पूर्वक सेवा करे। सुत जी महाराज के ऐसा बताने पर शौनक आदि ऋषि बोले कि आपने गौओं तथा ब्राह्मणों के समान पीपल और वट वृक्षों को बताया है और सभी वृक्षों में पीपल तथा वट वृक्ष को ही श्रेष्ठ कहा है। अब हमें इसका कारण भी बताइए। तब सुत जी महाराज ऋषियों से बोले कि पीपल भगवान विष्णु का और वट वृक्ष भगवान शंकर का स्वरूप है। पलाश ब्रह्मा जी के अंश से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए जो इस कार्तिक महीने में उसकी पत्तल में भोजन करता है वह तो भगवान विष्णु के लोक में जाता है। और जो मनुष्य इन वृक्षों की पूजा, सेवा एवं दर्शन करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तब ऋषियों ने पूछा कि हे प्रभु, हम लोगों के मन में एक शंका और है कि ब्रह्मा, विष्णु और शंकर वृक्ष स्वरूप
रूप क्यों हुए? कृपया आप हमारी इस शंका का भी निवारण कीजिए। तब सुत जी महाराज बोले कि प्राचीन काल में भगवान शिव और माता पार्वती एक समय विहार कर रहे थे, तो उसी समय उनके विहार में विघ्न उपस्थिति करने के उद्देश्य से अग्निदेव ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां आ पहुँचे। अब विहार के आनंद के वशीभूत हो जाने के कारण कुपित होकर माता पार्वती ने सभी देवताओं को श्राप दे दिया और माता पार्वती ने कहा कि हे देवताओं, विषय सुख से कीट पतंगे तक अनभिज्ञ नहीं है, फिर भी आप लोगों ने देवता होकर भी उसमें विघ्न उपस्थित किया है, इसीलिए अब आप सभी वृक्ष बन जाओ। तब उसके आगे श्री सुत जी महाराज ऋषियों को बताने लगे कि इस प्रकार कुपित पार्वती जी के श्राप के कारण सभी देवता वृक्ष बन गए। यही कारण है कि भगवान विष्णु पीपल और भगवान शिव वट वृक्ष हुए और इसीलिए भगवान विष्णु का शनिदेव के साथ योग होने के कारण केवल शनिवार को ही पीपल को छूना चाहिए, अन्य किसी भी दिन छूना नहीं चाहिए। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ऋषियों ने श्री सुत जी महाराज से पूछा कि हे सुत जी, पीपल के वृक्ष की शनिवार के अलावा सप्ताह के शेष दिनों में पूजा क्यों नहीं की जाती? तब सुत जी महाराज बोले कि हे ऋषियों, समुद्र मंथन करने से देवताओं को जो रत्न प्राप्त हुए, उनमें से देवताओं ने लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि भगवान विष्णु को समर्पित कर दी थी। जब भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से विवाह करने के लिए तैयार हुए तो लक्ष्मी जी बोली कि हे प्रभु, जब तक मेरी बड़ी बहन का विवाह नहीं हो जाता तब तक मैं छोटी बहन आपसे किस प्रकार विवाह कर सकती हूँ, इसीलिए आप पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह करा दो, उसके बाद आप मुझसे विवाह कीजिए। यही नियम है जो कि प्राचीन काल से चला आ रहा है। और तब सुत जी महाराज ने आगे बताया कि माँ लक्ष्मी जी के मुख से ऐसे वचनों को सुनकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी की बड़ी बहन का विवाह उद्दालक ऋषि के साथ संपन्न करा दिया। लक्ष्मी जी की बड़ी बहन लक्ष्मी जी बड़ी ही कुरूप थी, उसका मुख बड़ा, दांत चमकते हुए, उसकी देह वृद्धा की भांति, नेत्र बड़े बड़े और बाल रूखे थे। भगवान विष्णु द्वारा आग्रह किए जाने पर ऋषि उद्दालक उससे विवाह करके उसे वेद मंत्रों की ध्वनि से गुंजाते हुए अपने आश्रम ले आए। वेद ध्वनि से गुंजित, हवन के पवित्र धुएं से सुगंधित उस ऋषि के सुंदर आश्रम को देखकर अलक्ष्मी को बहुत ही दुख हुआ। वह महर्षि उद्दालक से बोली कि क्योंकि इस आश्रम में वेद ध्वनि गूंज रही है, इसीलिए यह स्थान मेरे रहने योग्य नहीं है, इसीलिए आप मुझे यहाँ से कहीं अन्यत्र ले चलिए। उसकी बातों को सुनकर महर्षि उद्दालक बोले कि तुम यहाँ क्यों नहीं रह सकती और यह स्थान तुम्हारे रहने योग्य क्यों नहीं है, और तुम्हारे रहने योग्य अन्य कौन सा स्थान है, मुझे बताओ। तब लक्ष्मी बोली कि जिस स्थान पर वेद की ध्वनि होती हो, अतिथियों का आदर सत्कार किया जाता हो, यज्ञ आदि होते हो, ऐसे स्थान पर मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर पति पत्नी आपस में प्रेम से रहते हो, पितरों के निमित्त यज्ञ होते हो, देवताओं की पूजा होती हो, उस स्थान पर भी मैं नहीं रह सकती। जिस स्थान पर वेदों की ध्वनि न हो, अतिथियों का आदर सत्कार न हो, यज्ञ न होते हो, पति पत्नी आपस में कलेश करते हो, पूज्य वृद्धों, सत्पुरुषों और मित्रों का अनादर होता हो, जहाँ दुराचारी, चोर, पर स्त्रीगामी मनुष्य निवास करते हो, जिस स्थान पर गौओं की हत्या की जाती हो, मद्यपान, ब्रह्म हत्या आदि पाप होते हो, ऐसे स्थानों पर मैं प्रसन्नता पूर्वक निवास करती हूँ। और उसके बाद सुत जी ने शौनक आदि ऋषियों से कहा कि लक्ष्मी के मुख से ऐसे वचनों को सुनकर उद्दालक का मन खिन्न हो गया। वह इस बात को सुनकर मौन हो गए और थोड़ी देर बाद वे बोले कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान ढूंढ दूंगा। जब तक मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान न ढूंढ लूं, तब तक तुम इसी पीपल के नीचे चुपचाप बैठी रहना। और फिर महर्षि उद्दालक उसे पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा कर उसके रहने योग्य स्थान की खोज में निकल पड़े। परंतु जब बहुत समय तक प्रतीक्षा करने पर भी
वे वापस नहीं लौटे तो लक्ष्मी विलाप करने लगी। जब बैकुंठ में बैठी लक्ष्मी जी ने अपनी बहन लक्ष्मी का विलाप सुना तो वे बहुत ही व्याकुल हो गई और फिर भगवान विष्णु से दुखी होकर बोली कि हे प्रभु, मेरी बड़ी बहन पति द्वारा त्यागे जाने पर अत्यंत ही दुखी है। यदि मैं आपकी प्रिय पत्नी हूँ तो आप उसे आश्वासन देने के लिए उसके पास चलिए। और माँ लक्ष्मी की ऐसी प्रार्थना सुनने पर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ उस पीपल के वृक्ष के पास गए जहाँ की लक्ष्मी बैठकर विलाप कर रही थी और फिर उसे आश्वासन देते हुए भगवान विष्णु बोले कि हे लक्ष्मी, तुम इसी पीपल की वृक्ष की जड़ में सदैव के लिए रहो, क्योंकि इसकी उत्पत्ति मेरे ही अंश से हुई है और इसमें सदैव मेरा ही निवास रहता है। प्रत्येक वर्ष गृहस्थ लोग तुम्हारी पूजा करेंगे और उन्हीं के घर में तुम्हारी छोटी बहन का वास होगा। स्त्रियों को तुम्हारी पूजा विभिन्न उपहारों से करनी चाहिए। मनुष्यों को पुष्प, धूप, दीप, गंध आदि से तुम्हारी पूजा करनी चाहिए और तभी तुम्हारी छोटी बहन लक्ष्मी उन पर प्रसन्न होगी। और फिर श्री शुत जी महाराज बोले कि हे ऋषियों, मैंने आपको भगवान श्री कृष्ण, सत्यभामा और पृथु, नारद का संवाद सुना दिया है, जिसे सुनने से ही मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है और अंत में वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। अब यदि आप लोग कुछ और पूछना चाहते हैं तो मुझसे अवश्य पूछिए, मैं उसे अवश्य कहूँगा। और फिर सुत जी महाराज के ऐसे वचनों को सुनकर शौनक आदि ऋषि थोड़ी देर तक प्रसन्नचित्त होकर वहीं बैठे रहे और फिर उसके बाद वे लोग बद्री नारायण जी के दर्शन हेतु चल दिए। जो मनुष्य इस कथा को सुनता है या सुनाता है उसे संसार में समस्त सुख प्राप्त होते हैं। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय। और यह था आज का अध्याय और इसके साथ ही कार्तिक मास महात्म्य संपूर्ण होता है। और अब सुन लेते हैं श्री तुलसी चालीसा पाठ। श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिरनाए, जो मम हो संकट विकट दीजे मात नशाए। नमो नमो तुलसी महारानी, महिमा अमित न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सन्माना, जग में छायो सुयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तव नहीं होए निवास, उस पर करहि विष्णु नहीं बासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, ते ही के काज होय सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तव पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। करे जो पूजन नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होय सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब पर ताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चित धारी। तुम ही मात यंत्रण तंत्रण में, सकल काज सिद्धि हो क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारिणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अग काटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरणी, नमो नमो परलोक सुधारणी। नमो नमो निज भक्त उबारणी, नमो नमो जन काज संवारणी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीस नवाई। निज जन जानी मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहूं हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहूं मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल
निर्मल होए सकल मम काया, मांगू मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जनु नहीं कुछ नीम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगा जल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विदित पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित्य पवित्र सिद्ध जाहि। है यह कथा महा सुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भाव से माँ तुझे नित ध्यावे, गा गा कर माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोय। गोविंद सो फल पावही, जो मन इच्छा होए। तो बोलिए तुलसी माता की जय। श्री तुलसी चालीसा पाठ संपूर्ण। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि जब भी मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड होगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।